कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होगे और खैरियत से होगे। सो जो पोलैंड का 2025 में कुछ इमिग्रेशन में चेंजेस आया है वीज़ा का प्रोसेस का, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है। And the major confusion is ki whether this will impact to their existing visa or the work permit which they are going to apply or maybe they have applied. सो बेसिकली आज हम लोग उसी को क्लैरिफाई करेंगे जो चेंजेस है और उसका बेनिफिट्स क्या है और हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू और इन फ्यूचर. So that all information I'll share you. This information is available also in the government websites which you can refer always. So जो भी हमारे नए सब्स मेंबर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, इन केस यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट फ्यूचर में भी कोई भी अपडेट पोलैंड के बारे में या एनी अदर यूरोपियन कंट्री के बारे में आएगा तो वी विल शेयर दैट टू यू. सो इसका पर्पस क्या था जो इमिग्रेशन चेंजेस हुआ है, इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस ये था कि स्ट्रीमलाइन द यू ब्लू कार्ड प्रोसेस, enhancing the application purpose, digitalizing process and preventive visa abuse. So ये मेन ऑब्जेक्टिव एंड मोटो था गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से जो अमेंडमेंट ला रहे हैं वो इसको जो है ना मोर स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोसेस को, और जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा क्वाइट ईजियर हो जाएगा बिकॉज उसके अंदर डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो है ना बहुत सारा सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट ओनली टू पीपल हु इज़ अप्लाइंग फॉर EU ब्लू कार्ड टू पोलैंड. सो अभी जो मेजर बेनिफिट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर, ये एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. सो पोलैंड एम्स टू सिंप्लीफाई द एप्लीकेशन प्रोसेस. उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करे because now it is slightly complicated, so they want to make it easier for people to access or to prevent also and safeguard their own interest also. So that is the main purpose. दिस विल बेनिफिट टू हाईली स्किल्ड नॉन EU वर्कर्स. तो जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको ये बेनिफिट करेगा, और आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि वो कैसे बेनिफिट करेगा आपको. सो इट इज़ ए गुड न्यूज़ बेसिकली एंड इट इज़ गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल फॉर द पीपल, स्पेशली फॉर द स्किल्ड पीपल. जो नए सिस्टम है उसके थ्रू जो है ना EU ब्लू कार्ड होल्डर विल बी एबल टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी अंडर द सेम कंडीशन एज पॉलिश सिटीजन. सो अगर कोई आपके पास EU ब्लू कार्ड है और आप अगर चाहते हो वहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए, सो यू विल हैव द सेम प्रिविलेज जो वहाँ के नेशनल को है. So there will be no discrimination. So it is again a good news for everyone that you will be equally benefited if you plan to start any of the business in Poland. एम्प्लॉयर चेंज, ये एक मेजर इम्पैक्ट है जो आप लोग के लिए है. अगर इन केस लाइक इट इज़ गोइंग टू बी मोर फ्लेक्सिबल रेगुलेशन which will allow EU blue card holder to change employer without needing a new permit. कहने का मतलब है कि आपके पास मान लो अगर वीज़ा वैलिडिटी है एंड यू हैव got the new job, so you can change. You don't have to again apply for the work permit then apply for the visa. So it is again a good news for the people who want to change the employer after going to the Poland. शॉर्ट टर्म मोबिलिटी, सो ये बेसिकली उनके लिए है जो अदर सेंजन कंट्री में हैं और काम कर रहे हैं, एंड इफ दे वांट टू कम टू द पोलैंड एंड वर्क फॉर द शॉर्टर पीरियड, सो दे हैव दैट प्रिविलेज ऑल्सो दैट दे कैन कम एंड वर्क फॉर अप टू 90 days इन 180 days के ड्यूरेशन में, एंड विदाउट कोई आपके पास मतलब सेपरेट उसके लिए वर्क परमिट लेने का आपको ज़रूरत नहीं है. And you can work with the same visa what you hold for other Schengen country.
अभी जो है इसमें द नॉन EU सिटीजन हु हैव बीन ग्रांटेड ए टेम्पररी रेसिडेंस परमिट टू वर्क एंड लाइव इन ए स्पेसिफिक EU member state, typically for high skilled jobs, and can potentially lead to permanent residency after a certain period. ठीक है, तो अगर आपके पास TRC है और आप 5 ईयर काम करते हो वहाँ पे, सो यू आर टेक्निकली entitled to convert your TRC into the PR, means permanent residency. This is what it stand for. So ये भी एक अगेन द गुड न्यूज़ है. So this is what the major impact for the immigration law, immigration system, which is going to change in Poland, that will affect you. So it is basically ये effect नहीं कर रहा है, ये benefit कर रहा है आपको. So if you have any doubt related to this, आप पूछ सकते हो. But this is what the information I have as of now. So I thought to share with you all people. So hope you आपको पसंद आया होगा ये. And the more the reason why I use the English in this video, because बहुत सारे जो है ना इनका क्वेरीज जो है which has come from outside of the country, so they might get the issue when we talk in Hindi only. So इसके लिए मिक्स करने का कोशिश किया हूँ, बट मोस्टली आई एम ट्राइंग टू टॉक इन हिंदी ओनली, और आगे भी जो वीडियो होगा हमारा वो हिंदी में ही होगा. So for this time, please excuse me, and till the time, take care, and thank you very much. God bless you.